अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। अच्छा, आज ना मैं सुबह-सुबह ये दाने इकट्ठे कर रही हूँ इसलिए कि ये कल के हमने धो के ना सेन में डाले हुए थे। अभी मैंने सेन की धुलाई करनी थी और ये फिर दाने उठाने ज़रूरी थे, ना उठाती तो सारे गीले हो जाने थे। तो बस जी ये हमने घर में आजकल ना मुर्गियाँ पाली हुई हैं दूसरे पोर्शन में, तो उनको ना डालने के लिए दाने धो के रख रहे थे हम अभी। तो अभी लेके तो आए थे मुर्गियाँ जहाँ से ली थी ना, तो वहाँ पर वो ये चीज़ें नहीं खाती, वो जो खुराक होती है ना मुर्गियों की वो ही खाती हैं। तो हम यही सोच रहे थे इतनी महंगी चीज़ें नहीं डालनी उनको, वही चीज़ें डालें ना जो घर पे होती हैं, जैसे दाने, आटा, रोटियाँ या कुछ जो सालन वगैरह बच जाता है ना उन्हीं का आदी करते हैं। तो बस इसलिए दाने धो के डाले थे हमने कि ये मुर्गियों को डालेंगे। तो आज ये सुबह-सुबह ना मेरी ये रूटीन हो गई थी। सुबह का आज मौसम भी अच्छा था, पसीना नहीं आ रहा था, धूप तो थी लेकिन ना मौसम अच्छा था आज। तो बस मैं आज शुरू हो गई थी अपने रोज़ के काम। कभी-कभी हम सोचते हैं ना कि आज काम कर लिया सारे तो कल को सारे नहीं होंगे, लेकिन कल को कोई और ही नया ही काम निकल आता है जो कि हमने पिछले अच्छा, दिन नहीं आज ना किया मैं होता। आपसे एक ऐसी बात शेयर करूँगी जो बहुत ही अरसा लगा मुझे समझने के लिए कि इंसान को ना हर एक की बात पर गौर करना इतना ज़रूरी नहीं होता। मेरे साथ ये कुछ अरसा तक होता रहा कि मुझे हर एक की बात ना बहुत चुभती थी, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने हमारे घर में ये ऐसा क्यों हुआ, ये तो मैं नहीं चाहती थी, मैं तो ऐसा नहीं करना चाह रही थी, मुझे ये पसंद नहीं है तो ऐसा क्यों हो गया। तो मैं ये सोचती थी कि ऐसा ही होना चाहिए कि मैं इस घर में हूँ तो हर काम ना मेरी मर्ज़ी का ही होना चाहिए, मेरी मर्ज़ी से हर कोई सोचे, तो ऐसा नहीं होता। पता है, हम जिस घर में रहते हैं ना तो हर इंसान की नज़रिया, राय, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका हर एक का मुख्तलिफ होता है। जैसे 5 उँगलियाँ बराबर नहीं ना होती, तो इसी तरह हर घर में रहने वाले अफराद के सोचने बोलने का तरीका भी मुख्तलिफ ही होता है। ये समझते समझते ना मुझे एक अरसा लग गया, एक अरसा क्या आधी ज़िंदगी ही गुजर गई मेरी, और अब बात मुझे समझ आई। तो यहाँ पर हमने दूसरे वाले पोर्शन पर मुर्गियाँ रखी हुई थी, तो पहले ये तीसरे पोर्शन पे थी, मुझे वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल लगता था, तो फिर इसको ना नीचे वाले पोर्शन पे शिफ्ट कर दिया। अब मैं इनको दाना पानी जो भी होगा ना बड़ी आसानी से डाल दूँगी। ऊपर वाले पोर्शन पे ना लकड़ी वाली जो सीढ़ी होती है ना उस पे चढ़ के जाना होता था, तो मुझे बहुत डर लगता था, तो बस जी इनको यहाँ पर शिफ्ट कर दी। अच्छा, आजकल ना मैं सुबह नाश्ते के टाइम पे ना जब मैं किचन में जाती हूँ तो उस वक्त मैं बजाय किसी के व्लॉग या वीडियो देखने के मैं कोई तिलावत लगा लेती हूँ, जैसे आजकल सूरह रहमान या सूरह यासीन कोई भी मुझे नज़र आ जाए ना तो फिर मैं वो लगा लेती हूँ, वो चलती रहती है और मैं अपने घर के काम या नाश्ता बनाती रहती हूँ। वो इसलिए कि सुबह सुबह ना माइंड बहुत फ़्रेश होता है, और जब माइंड फ़्रेश होता है ना तो पिछले वाले दिन की जितनी भी बातें होती हैं ना वो बुरी लगी रही होती हैं, आपको चुभ रही होती हैं, वो सारी आपके दिमाग में चल रही होती हैं। तो उन सब से बचने के लिए ना बेहतरीन तरीका है कि ना सुबह सुबह कोई तिलावत लगा लो तर्जुमे के साथ, साथ में तर्जुमा सुनते जाओ, अपने आप पर उनको लागू करो कि मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं ऐसी हूँ या नहीं हूँ, या इनमें से कौन सी बातें हैं जिन पे मैं बहुत ज़्यादा अमल करती हूँ। तो मैं आजकल ऐसे ही कर रही हूँ। और दूसरी बात, इग्नोर, हर एक की बात को ना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। मेरे ख्याल में 2 कान इसलिए बनाए गए हैं कि एक इधर से सुनो उधर से निकाल दो। हर बात नहीं, जो बात आपको बहुत अच्छी लग रही है, जिससे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आपको नसीहत मिलेगी, वो अपने दिमाग में टिका लें। और कुछ बातें जो आपको बहुत ही बुरी लग रही हैं ना वो एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, कोई ज़रूरत नहीं है उनको अहमियत देने की। तो मैं आजकल यही कर रही हूँ, हर एक की बात सुन लेती हूँ। अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छी आदत है जो कि मुझे उस दिन के बाद ही पता चला। मैंने तिलावत लगाई, सारा ध्यान मेरा तिलावत की तरफ चला गया, तर्जुमे के साथ 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 तर्जुमा भी सुनती रही। कोई भी बात मेरे दिमाग में नहीं आई, क्योंकि सारा दिन बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं, बच्चों की तरफ से भी, मियाँ की तरफ से भी, कोई इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से भी। कभी किसी के साथ फ़ोन पर बात की तब भी कोई बात आपको ऐसे बुरी लग जाती है। तो मैं कहती हूँ वो मैंने सुना और मेरा दिमाग एकदम पॉजिटिव हो गया। अच्छा, आज मैं बना रही थी आलू वाले चावल, और ये मेरे बेटे के लिए ना सरप्राइज़ ही हो गया था। आज उनकी छुट्टी थी तो उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसके लिए चावल बना रही हूँ। वो ऐसा मोबाइल में अपने बिज़ी था ना कि उसको कोई होश ही नहीं था। जैसे मैं अभी चावल बना रही थी वो अपने मोबाइल पे कोई वीडियो या शायद कोई ड्रामा देख रहा था। तो मैं जब ये चावल बनाती हूँ ना, मुझे चावल बनाते हुए एक और टेंशन हो जाती है कि मेरे घर पे सिर्फ चावल दोपहर को खाए जाते हैं, अगर दोपहर को बच जाए ना तो फिर शाम को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते। मुझे ये टेंशन हो रही थी कि मैं अभी भी हांडी बनाऊंगी, शाम को फिर मुझे हांडी बनानी पड़ेगी। लेकिन मेरे बच्चे ना ये बात नहीं सोचते, वो कहते हमें सिर्फ दोपहर को खाने, अगर शाम को बच जाएंगे ना शाम को हमने नहीं खाने। तो बस जी मैं भी फिर उनके ये शौक़ पूरे कर देती हूँ। पता नहीं कितनी ज़िंदगी है मैंने एक साथ, कब तक मैंने अपने बच्चों के साथ और बच्चों ने मेरे साथ रहना है, फिर इन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाना है, प्रैक्टिकल हो जाना है।
कहाँ कहाँ इनको नौकरियों के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ पर उनको क्या मिलेगा खाने को, क्या नहीं मिलेगा, पका सकेंगे नहीं पका सकेंगे। तो बस भी कभी कभी ना मैं फिर उनकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ। और फिर मैं ये नहीं सोचती कि मैं आज बहुत थक गई हूँ या गर्मी बहुत है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी आज। पहले मैंने घर का काम किया, फिर 2 डिस्प्रिन की गोलियाँ खाई। अच्छा, डिस्प्रिन की गोलियाँ खाने के बाद ना तकरीबन 2-4 घंटे के लिए ना मुझे ना अपनी जो तबीयत की ख़राबी है ना वो पता नहीं चलती। तो मैं यही सोच रही थी कि आगे वाली ज़िंदगी जैसे हमने अपने माँ बाप के घर में ना बड़ी अय्याशी की, हर फरमाइश उन्होंने हमारी पूरी करनी, तो हमें नहीं पता था कि हमारी आगे वाली ज़िंदगी कैसी होगी। तो बस हमें भी नहीं पता कि हमारे बच्चों की आगे वाली ज़िंदगी कैसी होगी। तो बस ऐसा ही है कि अपने बच्चों के साथ ना जितना भी टाइम मिले ना खुशी खुशी गुजार लिया करें। मैं आजकल ऐसा ही कर रही हूँ, बच्चों के साथ खाना भी खाती हूँ, शाम को बच्चों के साथ थोड़ा खेल भी लेती हूँ। हम अक्सर ही टीवी पर कोई ड्रामा या फिल्म है ना वो भी एक साथ ही बैठ के देख लेते हैं। तो मैं यही सोच के देखती हूँ, पता नहीं इन बच्चों ने आगे 5 या 10 साल बाद कहाँ होना है, मैं कहाँ होंगी। तो बस ये बच्चों के साथ एंजॉय किया करें। जब तक तो मेरी बेटी थी ना तो मुझे इन बातों का पता ही नहीं था, बस जो आना, खाना खाना, स्कूल चले जाना, मुझे उसके साथ ना इतना ज़्यादा को टाइम गुजारने का ना मौका नहीं मिला। अब तो माशाल्लाह शादी हो गई है उसकी और अभी मेरे पास बेटे हैं, तो बेटों की भी अपनी एक लाइफ होगी, अपनी एक ज़िंदगी होगी। तो अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी हों इनके लिए आसानियाँ पैदा करे और ये भी दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बने। अच्छा, जहाँ पर मैं ना खीरे का सलाद बना रही थी, तो मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद है। इसमें प्याज, खीरे और थोड़ा सा सिरका डाल के रख देती हूँ। तो ये दाल हो गई, चावल हो गए, मतलब किसी चीज़ के साथ भी, हर चीज़ के साथ ये खा लेते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले। तो सादा खीरे उनको पसंद नहीं है, तो फिर मैं अपने लिए सादा खीरे बना लेती हूँ और बच्चों के लिए ऐसे सिरके में ना डाल के रख लेती हूँ, वो बड़े शौक से खा लेते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे घर में मौजूद हर वो चीज़ है जिसकी ना एक औरत को ख्वाहिश होती है, ज़रूरत की हर चीज़ है। तो कभी भी अपने से ऊपर वाले को नहीं देखना चाहिए कि इसके पास तो ये है मेरे पास नहीं है, कि जब भी देखें ना तो अपने से नीचे वाले को देखें। हम बाज़ार गए तो वहाँ पर एक शख्स बहुत ही माजूर था, इतना माजूर था कि उसके हाथ पाँव भी काम नहीं कर रहे थे। वो लेटे लेटे सड़क पर ना गोल गोल घूम के ना भीख मांग रहा था। तो मैं शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हाथ, पाँव, आँखें, मुँह, हर दिमाग, हर चीज़ इंसान को दी हुई है। मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी वाली ज़िंदगी नहीं दी। तो बस जितनी मदद हो सकी थी मैंने उसकी की। तो अल्लाह ताला, मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसे इंसानों में रखे जो दूसरों की मदद करे। अच्छा, एक और बात, हसद नहीं करनी चाहिए ना किसी से भी कि उसके पास इतना आ गया तो कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। ये अल्लाह की देन है, किसी को किसी तरह भी दे सकता है, वो उसका अमल है, उसने कैसे हासिल किया, उसको कैसे मिला, उसका जवाब दूसरे ने खुद ही देना है। हमें सोच सोच के अपना टाइम ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, ना ही अपनी एनर्जी, बस अपने आप पर फोकस करना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। जितने हम पॉजिटिव रहेंगे ना वो हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए अच्छा होगा। सारा दिन नेगेटिव सोच सोच के ना खुद को भी हलकान करेंगे और कोई काम भी नहीं कर सकेंगे। हो गया था खाने का टाइम, बच्चे मेरे आगे थे स्कूल से, तो अभी हम खा रहे हैं खाना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।